तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो आज के एपिसोड में दिखाया जाता है वो जैसे बोल देता है और बाद में कहता है कि क्या मुझे ये बताना उनको वैसे ज़रूरी नहीं था। तो असल में कम कैंडी कहती है कि असल ज़िंदगी में जिसको ये पसंद करता है वो शायद लोगो ही है ना। तो पीडे कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोगो ही हो। फिर पीडी जोर से कहती है कि हाँ आप लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी को पसंद करते हैं तो उन्हें बता दीजिए वरना बताने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो वो कहता है कि मुझे चुप रहने का हक है पूरा। फिर लिबोंग वहाँ से जाने लगता है और जाते-जाते कहता है कि आज स्टिचिंग वाली दुकान पे सेल लगी है, मैं कुछ कपड़े सिलवाने जा रहा हूँ, गुड बाय। तो डिस्टेंट वार्डर कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर वो कहता है कि डिस्टेंट वंडर गेम में कपल बनने के बारे में जो कुछ भी कह रहे थे वो सब बकवास है। क्या आप इतने में डिस्टेंट वंडर कहते हैं कि दो लोगों के बीच में जो पीवीपी मुकाबला हुआ था, उसमें जीत हासिल करने के बाद हमें एक खजाने का डिब्बा मिला है जिसमें एक बहुत ही अद्भुत टुकड़ा मिला है हमें कपड़े का, इसे ले लो तुम। फिर वो जल्दी से वो डिब्बा छीन लेता है और कहता है कि इनाम का असली हकदार तो मैं ही हूँ। टेंट वंडर वो उनको कहते हैं कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो हम मेरे बीच दोनों के बीच समझौता हो जाएगा और हम दोनों को बहुत अच्छे अच्छे वोट्स भी मिलेंगे। क्या आप इस पर विचार करना चाहते हैं? वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि हाँ आप अपने सपनों में ही यही बात सोचिए। फिर पीडीए डिस्टेंडर वंडरर को कहता है कि अरे डिस्टेंडर वंडरर आप गेम में पार्टनर किसी को भी बना सकते हैं, फिर आप बाउंडलेस गैलेक्सी के पीछे इतना बेताब क्यों हुए पड़े हैं। तो वो बहुत ज़्यादा घूर के देखने लग जाते हैं पीडीए को। तो फिर वो कहता है कि शायद उसे पता चल गया कि आखिर मैं हूँ कौन। जून का महीना जैसे ही खत्म हो जाता है वो वापस अपने हॉस्टल में जाता है। वो फिर अपने मन में सोचता है कि अभी तक मैंने लोई को कोई जवाब ही नहीं दिया। जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो सब कुछ तहस नहस सा होता है। तो वो कहता है कि यहाँ हॉस्टल में कुछ और आ गया था क्या। फिर वो उनका फ्रेंड कहता है कि ये भगवान आखिरकार तुम आ ही गए, स्नातक टीम का थीम में बचाव होने वाला है और सभी अपनी लास्ट की तैयारियां करने लाइब्रेरी गए हैं। इतनी देर में तुम स्कूल में लैपटॉप, इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम। वो कहता है कि सभी के अंडर ग्रेजुएट की सर्च से पहले सबमिट नहीं हो पाई क्या। तो वो कहता है कि सुपरवाइजर ने अभी एक ऑर्डर जारी किया है जो गेम की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। तो कहता है कि कमरे में ये हालत इसलिए है क्योंकि सभी इसी में काम करने में जल्दबाजी कर रहे थे। फिर वो कहता है कि मैंने हिसाब के लिए पहले ही डॉक्यूमेंट सब तैयार करके रखे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो उसका दोस्त कहता है कि धत तेरे, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि हम साथ में लाइब्रेरी जा सकें, गुड बाय। तो वो कहता है कि तुम रुको ज़रा। जैसे बैग खाली करने लग जाता है तो वो देखता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर वो कहता है कि ओ शायद मुझे लगता है कि मेरा रेफरेंस मटेरियल गैलेक्सी स्टूडियो में ही रह गया। गैलेक्सी स्टूडियो पहुंच जाता है और वो कहता है कि शायद मेरे ऑफिस के जो ड्रॉर है उसमें है। फिर वो कहता है कि मुझे अभी भी लुइस को देखकर थोड़ी शर्म आ रही है, इसलिए मैं रात को आना ही सबसे अच्छा लगा। लेकिन मैंने लाइट क्यों नहीं जलाई, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ चुराने आया हूँ। वो जैसे ही देखता है तो कहता है कि शायद यही ड्रॉर है। तो वो हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है तो एक हाथ आके उसको टच करता है। तो वो डर जाता है और कहता है कि ये क्या था, ये तो बहुत ही सॉफ्ट और गर्म था, ये तो एक तरह का। फिर वो की बाजू पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो वो जैसे ही देखता है कि ये तो लुई ही है, धत तेरी। तो लुई कहते हैं कि तुम क्या चुराने आए थे बच्चे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए इनको फॉलो कर लीजिए। टाटा।